नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। चलिए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर मैं कुछ तथ्य इससे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में रखूँगा जो आपको अच्छे लगेंगे और उस पर बातें करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं पहले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि यह स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 में प्रारंभ हुआ था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसके चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो रखे गए थे उसमें रोटी और खिलता हुआ कमल प्रमुख स्थान, जहाँ कहाँ मेरठ, कानपुर, झांसी, बरेली, दिल्ली, अवध, बंगाल, ये कुछ हिस्से जहाँ एक साथ यहाँ प्रारंभ हुआ था। इसमें इस प्रथम स्टार्टिंग में जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें मंगल पांडे जी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्रांति की शुरुआत यद्यपि विद्रोह के रूप में, सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदला और वह जनव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसके निम्नलिखित तथ्य हैं। 19वीं शताब्दी की पहली आधी सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का बड़े हिस्से में कब्जा कर चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, उसके दमनकारी नीति और अन्यायपूर्ण शासन का खिलाफ जन असंतोष बढ़ रहा था और विद्रोह के रूप में उसको परिवर्तित होने लगा था, जिसने कि ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत में कई हिस्से में अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन हुए थे, जैसे कि उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन, बिहार में चुनाव आंदोलन हो चुका था, कई किसान आंदोलन जो कि मालाबार में मोपला किसानों और बंगाल में मुस्लिम किसानों का फराइजी आंदोलन मुख्य रूप से हैं। 19वीं शताब्दी के पहली सदी में पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए थे, जैसे जो कि मध्य प्रदेश के भीलों का, बिहार में संथालों का, साथ ही उड़ीसा में गोंड्स खोंड्स जनजातियों का विद्रोह प्रमुख हैं, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था। अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह 10 मई 1857 में हुआ। शुरुआत में यह सिपाहियों को विद्रोह, जैसा कि मैंने पहले उसमें वर्णित किया है, के रूप में भड़का था। बाद में जनव्यापी आंदोलन बन गया। इसका मुख्य राजनीतिक कारण अंग्रेजों द्वारा सरकार की गोद निषेध प्रथा तथा हड़प नीति थी, जो कि लाल डलहौजी की प्रारंभ की गई थी। पश्चिमी शब्द और साथ ही दूसरा पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज में काफ़ी आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया, जिससे कि जो भी बंदे थे तो क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू अपने पूर्वजों का संपत्ति का हकदार बन सकता था। इसके साथ ही मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कारण किसानों और जमींदारों में भी काफ़ी ज़्यादा असंतोष और आक्रोश था, जो कि इसके आंदोलन भड़काने का प्रमुख कारण बना। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके भी जितने भी माल जो थे वो पूरे भारत में डंप हो गए, डाल दिए गए थे, जिससे कि भारतीय कहते हैं जो लघु उद्योग और ये सब थे, उसमें काफ़ी असर पड़ा और वो सब नष्ट हो, लोगों में बेरोजगारी फैलने लगी और लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। 21 मार्च 1857 में मंगल पांडे जी की
ने विद्रोह किया था, जो कि 24 को जिसके कारण 24 अप्रैल को 90 घुड़सवारों से 85 घुड़सवारों ने जो कारतूस थे, जिसमें उनको संशय है कि सुअर के मांस या का उपयोग किया गया है, उसको उपयोग करने से मना कर दिया। इस आज्ञा के अवलोहन के कारण उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 5 वर्ष कारावास दिया गया। मंगल पांडे जी ने हियर्स को गोली मार दी तथा अफसर बाग की हत्या कर दी, जिससे कि मंगल पांडे जी को फांसी से दी गई। इन सभी कारणों का 10 मई को प्रथम खुला विद्रोह हुआ और जिसका कि और बाद में जनवापी आंदोलन कहा गया। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, जिसने कि अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया और साथ ही साथ उनकी जो शासन की दमनकारी नीति थी और शासन की नींव हिला दी और दमनकारी नीतियों में फर्क पड़ने लगा। तो मित्रों, इस प्रकार से अच्छा आपको पुनः फिर से एक बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था कि हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद।